गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथ आलोक में। मैं रवि तिवारी रीजनिंग की इस क्लास के साथ। चलिए, अनुपम कुमार जी, नवनीत प्रकाश जी, अंकित प्रजापति जी और भी तेजी से सभी लोग आ जाएं आप लोग, तो मैं आज की कार्रवाई शुरू करूं, पढ़ाई शुरू करूं। विशाल यादव जी भी आ गए हैं और जो है विशाल यादव जी के बाद दुर्गेश यादव जी भी आ गए हैं, लव भार्गव, श्रेयस कुमार, नीतीश भारद्वाज जी कह रहे हैं साइंस की क्लास, आपकी 6 क्लास चल रही है, पर्याप्त है। साइंस की क्लास जब बढ़ानी होगी हम लोग स्वयं बढ़ाएंगे, आप लोग परेशान मत करें। सिलेबस कंप्लीट बहुत पहले हो जाएगा, अभी फॉर्म और एग्जाम की कोई डेट नहीं है, तो अतिरिक्त दबाव अपने ऊपर ना लें, तैयार करें। जब एक सब्जेक्ट खत्म होगा तो साइंस की क्लास लगा देंगे, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। अगर अतिरिक्त दबाव अपने ऊपर लेंगे तो सारी जो है क्या है वो आपकी तैयारी बढ़ जाएगी। अभिषेक प्रताप सिंह जी, और जो है वो बात हुई है मेरी अभी उनसे, जो पिछली वाली घटना हुई थी और जो है मेरे संज्ञान में थी, तो मैंने उनके घर का एड्रेस और उनका नंबर निकला के उनको ब्लॉक किया और उनसे बात की, तो उसमें उनकी गलती नहीं थी, अनिल कुमार बाथम जी की। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, दरअसल वो ऑटो स्पेलिंग करेक्शन में वो लिख कुछ रहे थे और हो कुछ गया, है ना। वो लिख रहे थे कि सर फास्ट पढ़ा रहे हैं, वो लिख रहे थे फास्ट पढ़ा रहे हैं। उन्होंने जो है अपोलाइज किया है एप्लीकेशन लिख के, फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो वो ऑटो करेक्ट में जो फास्ट था वो कन्वर्ट हो गया फालतू में, है ना। तो वो जो है वो गलती थी उनकी, और उन्होंने उस गलती को स्वीकार किया है, उन्होंने लिखित में माफीनामा दिया है ना। हालांकि उनको 24 घंटे के लिए ब्लॉक किया गया है, लेकिन शेखर सर ने भी उनसे बात की, मैंने भी उनसे बात की और हम लोग उनकी बात से संतुष्ट हुए हैं। तो संतुष्ट जब हुए हैं तो वो रोते रोते माफीनामा उन्होंने लिया है, उन्होंने जो है अपना खेद जाहिर किया, उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। तो उनके ऐसे इंटेंशन को देखते हुए और जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर ये ऑटो करेक्ट की दिक्कत थी और मैं क्षमा चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं लिखना चाहता था, विनम्रता पूर्वक, तो फिर हम लोगों ने देखिए शेखर सर ने भी उनसे बात की, मैंने भी उनसे बात की। बाकी फिर देखते हैं कि कल क्या करना है। ओके, चलिए आइए हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ चलिए आइए हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। उन्होंने बात की, उन्होंने माफी भी मांगी है लिखित कि आइंदा उनके द्वारा कोई भी ऐसा मैसेज नहीं दिया जाएगा, है ना। तो हम लोग भी इंसान है यार, ऐसी बात नहीं है। अगर वो बता रहा है कि ऑटो करेक्शन की मिस्टेक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑटो करेक्शन की मिस्टेक है तो वो मानवीय भूल है, वो हमसे भी हो सकती है और आपसे भी हो सकती है, तो कोई ऐसी बात नहीं। चलिए देखते हैं। फिलहाल हम लोग कंप्यूटर शुरू करते हैं। कल भी हम लोगों ने कंप्यूटर नहीं पढ़, वो कैलेंडर शुरू करते हैं। कल भी हम लोग कैलेंडर नहीं पढ़ पाए थे, तो आइए आज कैलेंडर की कैलकुलेशन को हम लोगों को शुरू करना है। तो कैलकुलेशन के लिए देखिए आपको 12 अंक याद रखने हैं, इन्हीं अंकों से हम कैलेंडर को शुरू करेंगे। 144, 0, 25, 0, 36, 146। आप लोग आज की क्लास में जितना कंसंट्रेट हो सकते हैं अपना पूरा कंसंट्रेशन पे करेंगे पहले तो, है ना, क्योंकि आज की क्लास पूरे कंप्यूटर आपका कैलेंडर का आधार है, इसलिए सभी लोग कंसंट्रेट रहेंगे और ध्यान से बात को सुनेंगे। ये 12 अंक ऐसे हैं जिससे आपका पूरा कैलेंडर सेट होता है। कैसे हम इन 12 अंकों को हल करेंगे, है ना, और कैसे इन 12 अंकों का हमें उपयोग करना है वो हमें यहाँ पे देखना है। आइए अब गौर से मेरी एक बात और यहाँ पे आप लोग सुन लें कि ये 12 अंक जो हमें याद करने हैं वो कैसे करने हैं। कि देखिए सबसे पहले तो आपने लिखा है 12 का स्क्वायर, कितना, 144। फिर आपने लिखा है 5 का स्क्वायर, है ना, कितना, 25, 0, 25। फिर आपने लिखा है 6 का स्क्वायर, कितना, 0, 36, और बाद के 3 अंक लिखे हैं 146। इन स्क्वायर्स का कैलेंडर की गणना से कोई भी लेना देना नहीं है। ये स्क्वायर्स केवल आपको याद करने के लिए लिखे गए हैं कि कैसे आप कैलेंडर की टेक्निक्स को याद करेंगे, इन 12 अंकों को याद करेंगे, है ना। तो सबसे पहले 12 के स्क्वायर का मतलब 144,
5 के स्क्वायर का मतलब 025, 6 के स्क्वायर का मतलब 036 और यहां पर बताइए क्या है 146, है ना। तो 144, 025, 036, 146 ये 12 अंक हमें याद करने हैं और यानी 12 अंकों को हम लोग कैलेंडर में यूज करेंगे। आज मैं कैलेंडर आपको आसान कर दूंगा और कल मैं कैलेंडर आपको बहुत आसान कर दूंगा, है ना। चलिए कैसे हम इसको लगाएंगे पहले इसको देख लीजिए। देखिए जब मैं लास्ट क्लास में आपके साथ था तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एक कैलेंडर में गणना के 5 आधार होते हैं, याद आ रहा है। जैसे मैं कोई डेट लिखूं, मैं लिखूं 20 दिसंबर 1944, तो मैंने आपको बताया था कि ये पहली यूनिट है जिसको आप कहते हैं डेट, ये दूसरी यूनिट है जिसको हम कहते हैं मंथ, याद आ रहा है। और इसमें से 3 यूनिट निकलती है, मैंने आपको बताया था कौन कौन सी। एक यूनिट निकलती है ईयर, एक यूनिट निकलती है लीप ईयर और एक यूनिट आपकी निकलती है बताइए क्या, सेंचुरी। क्लियर, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी। अगर हम गौर से देखें तो यहां पर कैलेंडर में टोटल 5 यूनिट्स को हम लोग देखते हैं। डेट या तो डे सीधे सीधे दिखता है, इसमें कुछ जरूरत नहीं देखने की। मंथ सीधे सीधे दिखता है, कौन सा मंथ है ना। अब यहां पर ईयर मैंने बताया था बाद के 2 अंक हमेशा ईयर कहे जाते हैं। लीप ईयर क्या होते हैं, ईयर्स की संख्या में मैंने उस दिन भी बताया था 4 से भाग दे देते हैं, जो भागफल होता है वही भागफल हमारे लिए लीप ईयर होता है। और सेंचुरी का भी मैंने बताया था कि हजारवें और 100वें हिस्से के मान को हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। पहले ये बताइए कि यहां तक की बात क्लियर है तो हम लोग आज आगे बढ़ा जाए, बताएं क्लियर है, बताइए सभी लोगों को क्लियर है, बताएं। चलिए हाँ, तो रंजीत कुमार प्रजापति जी, अंकित प्रजापति, अनुपम कुमारी जी, विनीत कृष्ण जी, सब लोग लिख रहे हैं, गंगवार जी, पूजा राय जी, क्लियर है। चलिए क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने आपसे अभी अभी कहा कि सारा 12 अंकों का खेल है ना, ध्यान से देखिए। फिर देखिए कौन कौन से अंक याद रखने। सबसे पहले 144, ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर। फिर 5 का स्क्वायर 025, फिर 6 का स्क्वायर कितना 036 और बाद के 3 अंक कितने होंगे 146, है ना, क्या होंगे 146। तो 12 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 146, याद हो जाएंगे ये 12 अंक, बताइए याद हो जाएंगे, बताइए। हाँ, प्रांजल से रीजनिंग की बुक के बारे में पूछ रहे हैं। मैं आज काफी लोग आप लोगों में से मेरी रीजनिंग की बुक के बारे में जानकारी चाहते हैं। मैं थोड़ी देर बाद आपकी किताब को भी दिखा देता हूं, आपको किताब का महत्व भी बता देता हूं, कैसे आप मेरी रीजनिंग की किताब प्राप्त कर सकते हैं, मैं उस प्रक्रिया को भी आपको बैच में बता देता हूं। चलिए थोड़ी देर बाद, पहले यहां कंसंट्रेट करिए। यहां पे देखिए ये हमें अंक याद करने हैं, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 146, क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए अब कैसे इनको सेट किया मैंने, यहां पे देखिए आप लोग, देखिए उन्हीं अंकों को हमें कोड के रूप में दे देना है। 144 जनवरी फरवरी मार्च, 025 036 146, गौर से देखिए 144 025 036 146, इन्हीं 12 अंकों को हमने 12 महीने के कोड के रूप में यूज किया है। कैसे हमें इस स्ट्रक्चर को यूज करना है पहले बेसिक को समझ लीजिए और थोड़ी देर बाद में बिना इस स्ट्रक्चर के ही आपको सवाल लगवा दूंगा, लेकिन इस स्ट्रक्चर को जरूर समझ लीजिए क्योंकि ट्रिक जो होती है, ट्रिक का हिंदी अर्थ होता है धोखा। ट्रिक का कभी डिक्शनरी में आप देखिए तो ट्रिक को हम क्या कहते हैं डिक्शनरी में, ट्रिक का हिंदी अर्थ होता है क्या होता है बताइए, धोखा होता है। इसका मतलब यह है इफ यू मे गो शॉर्टकट इट कट यू शॉर्ट श्योरली। अगर आपने छोटे छोटे रास्तों का चयन किया तो एक दिन आपको बहुत छोटा बना देंगे। तो ट्रिक तो करिए अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक आप अप्लाई करिए, लेकिन ट्रिक अप्लाई आप तब करिए जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। क्लियर, जैसे यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था 5 यूनिट होती हैं, क्या, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी, और 7 का भाग देते हैं क्योंकि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, दिन, और दिनों की संख्या कितनी होती है, 7। कैलकुलेशन में जब हम होंगे तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि कैलेंडर का जो पहला दिन होता है वो क्या होता है बताइए, सोमवार, लेकिन कैलकुलेशन के स्ट्रक्चर का पहला दिन होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। वहां पर हम वास्तविक कैलेंडर को पढ़ रहे थे और यहां कैलकुलेशन का एक स्ट्रक्चर है, तो ये कोड हर किताब में कुछ अलग अलग होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन के स्ट्रक्चर का जो प्रथम दिवस होता है वो दिवस क्या होता है, संडे होता है। कैलकुलेशन के स्ट्रक्चर का प्रथम दिवस क्या होता है, संडे होता है। अगर पहला दिन आप संडे मानेंगे तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा दिन मंडे, तीसरा चौथा दिन वेडनेसडे, पांचवा थर्सडे, और सैटरडे को हम 2 कोड देते हैं। सैटरडे का कोड होता है या तो 7 या तो 0। क्यों 2 कोड देते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी कि 2 कोड देने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सैटरडे के 2 कोड होते हैं, या तो 7 या तो 0। अब हमें यह देखना है कि हमें इनको यूज कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आज की तारीख में आते हैं, जैसे सेंचुरी में एक चीज याद रखिए, 7 से सेंचुरी और 7 से क्या होता है, शेषफल। जैसे लीप ईयर में हम क्या देखते हैं, भागफल, तो सेंचुरी में हम क्या देखते हैं, शेषफल। शेषफल कैसे देखते हैं, जैसे किसी भी शताब्दी में जब हम 400 का भाग देंगे तो या तो 100 बचेगा शेषफल, या तो 200 बचेगा, या तो 300 बचेगा, या तो 0 बचेगा। तो जब 420 6, 100 बचेगा तो 4, 200 बचेगा तो 2, 0 बचेगा तो 0, 6 बचेगा तो 6। ऐसे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं एक उदाहरण देके बताता हूं। जैसे मैं आज की तारीख लिखूं, आज कितनी तारीख है बताइए, आज कितनी तारीख है बताएं। इसमें भी कंफ्यूजन है क्या भाई, 12 सितंबर। कितनी तारीख है आज बताइए, 12। अब हमने यहां पे लिखा 12 ऑफ सितंबर, ध्यान से देखिए, 2019। और हमने कहा आज कौन सा दिन है, तो दिन तो आज थर्सडे है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि आज का दिन कौन सा है। अब हमें आज का दिन निकालना है इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, और थर्सडे निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 5। ये जो टेबल है ये शेषफल की टेबल है। किसकी टेबल है, शेषफल की टेबल है, रिमाइंडर की टेबल है। क्लियर। हमें 5 शेषफल चाहिए। तो हम कैसे इस तारीख को देखेंगे, इस तारीख को केवल आपको इस नजरिए से देखने की जरूरत है। बहुत आराम से देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, डेट। तो डेट हमारी कितनी होगी बताइए। सबसे पहले अगर हमें डेट लिखना है तो सबसे पहले पहला अमाउंट हमें अकाउंट लेना है डेट का। डेट कितनी हो गई, 12। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, अब मंथ कौन सा है, तो मंथ हमने देखा सितंबर। तो जब भी मंथ देखें तो मंथ का कोड उठा लें। तो सितंबर का कोड कितना है, 6। तो हमने मंथ का कोड ले लिया 6। ध्यान से समझिएगा, 2 तो हो गए। अब मैंने कल बताया था ईयर क्या होता है, ईयर होता है संख्या के बाद के 2 अंक। यही मैंने ईयर बताया था। तो बताइए ईयर कितना हो गया, तो आपने कहा सर संख्या के बाद के 2 अंक है 19। तो ईयर कितने हो गए, 19। अब लीप ईयर क्या होते हैं, तो मैंने कल बताया था लीप ईयर की संख्या हमेशा ईयर्स की संख्या में गिनी जाती है। याद आ रहा है। तो 19 में जब हम 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो लीप ईयर कितने हो गए बताइए, 4। ध्यान से समझिए, जो लोग कल नहीं थे वो एक बार ध्यान से समझिए। मैंने क्या बताया था, इधर देखिए बेटा, जब लीप ईयर निकालने हो तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आराम। ईयर्स की संख्या में हम किससे भाग देते हैं बताओ बेटा, 4 से। तो यहां पर क्या मिलता है हमें, भागफल, और भागफल, और यहां पे हमें क्या मिलता है बताओ, शेषफल, है ना। अब देखो भागफल क्या, अब ईयर्स की संख्या किसको मानते हैं, तो बाद के 2 अंकों को, बाद के 2 अंकों को, है ना। और जो भागफल होता है वही हमारे लिए क्या होता है बताओ, लीप ईयर होता है। जैसे आपने कहा 2019, तो ईयर्स कितने हो गए, 19। अभी ओरल हो जाएगा तो हम 4 का भाग दे देंगे ईयर्स की संख्या में 19 में, है ना। 4 चौको 16। अब यहां क्या बचा, शेषफल। शेषफल से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। जो भागफल है वही हमारे लिए क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो हमारे लीप ईयर कितने होंगे बताओ, 4। जिन लोगों को आ रहा है अच्छी बात नहीं, अच्छी बात है। जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो ध्यान से समझे। तो बताइए लीप ईयर की संख्या हमारे लिए कितनी हो गई, 4। अब हमने क्या क्या लिख लिया, डेट लिख लिया, मंथ लिख लिया, ईयर लिख लिया, लीप ईयर लिख लिया, क्या बचा, सेंचुरी। अब सेंचुरी कितनी है, 2000। अब बस इतना ही, बस हमें एक चीज याद रखनी है, सेंचुरी में किससे भाग दे देंगे, 400 से। तो 7 से सेंचुरी और 7 से शेषफल। सेंचुरी में क्या देखना है, शेषफल। तो जब हम 2000 में 400 से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, 0। कैसे, जैसे मान लीजिए सेंचुरी में हम क्या करते हैं, हमने कहा 2000 सेंचुरी है तो हम क्या भाग दे देंगे, 400 से। भागफल नहीं देखना, हमें क्या देखना है, शेषफल। जब हम इस संख्या को देखेंगे तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी तो क्या आएगा, 0। जब ये 100 आए
तो 4, 200 आए तो 2, 300 आए तो 0 और 0 आए तो 6। 420 6, 420 6, 420 6, है ना। तो क्या है, 0 तो हमें क्या लेना है, 6। अब हम फिर से यहां आ गए और यहां आए तो हमने यहां पे क्या लिया, 6 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 7। अभी और आसान करूंगा, ध्यान समझिए, है ना। अब अगर हम इसको जोड़ लें तो 12 और 6 18, है ना। अब 18 19 37 और 37 और 4 41 और 41 और 6 47। आपने कहा सर ये हो गया 47 डिवाइडेड बाई 7 और सत्संग 42, शेषफल कितना बचा, 5। और जब जब 5 शेषफल बचता है तो दिन कौन सा होता है, थर्सडे। तो बताओ हमारा दिन कौन सा है, थर्सडे। जब जब 5 शेषफल बचता है तो दिन कौन सा होता है, बताइए, थर्सडे। तो बताइए 12 सितंबर 2019 को कौन सा दिन हो गया, थर्सडे। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, थर्सडे। क्लियर हुआ, बताइए। बताएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा समझ में आ गया, क्या थोड़ा बहुत समझ में आया, बताएं। हाँ, अभी धीरे धीरे आएगा, अभी तो काफी करना है, अभी तो शुरुआत है, लेकिन कुछ चीजें आपको क्लियर हुई, बताइए। क्लियर हुआ, हाँ। अब चलिए, जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। एक ही उदाहरण में हम पूरी बात नहीं समझेंगे, चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं दूसरी बात। चलिए मान लीजिए हमने कहा कि हमारी स्वतंत्रता का दिन कौन सा था, जिस वर्ष हम स्वतंत्र हुए। ये क्वेश्चन करीब 15 बार एग्जाम में पूछा गया है, आपसे पूछा जाता है कि हमारा स्वतंत्रता का दिन कौन सा था। आपकी स्वतंत्रता का दिन था शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 को जिस बार आप स्वतंत्र हुए थे, गूगल में देखिएगा वो दिन था फ्राइडे। क्या था बताइए, फ्राइडे था। लेकिन हम कैसे माने फ्राइडे है ना, हम कैसे माने फ्राइडे है। तो हम अगर मान लीजिए निकालने की कोशिश करें तो हमने कहा भैया दिन है 15 अगस्त 1947। गूगल बता रहा है कि क्या था, फ्राइडे था। लेकिन हम फ्राइडे कब मानेंगे, फ्राइडे के लिए हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अगर हमारा शेषफल 6 आएगा तो हम मान लेंगे कि इस दिन कौन सा दिन था, फ्राइडे। हम ग्रेगरियन कैलेंडर को डिकोड कर रहे हैं आपके साथ कि कैसे ग्रेगरी साहब ने इस कैलेंडर को बनाया और कैसे आप 10,000 साल का कैलेंडर बना सकते हैं, कैसे। आइए अब हम इस तारीख को चेक करते हैं। तो आप बताइए, सबसे पहले हमें क्या देखना है, डेट। तारीख कितनी थी, 15। चलिए फिर क्या है, मंथ। मंथ क्या है, अगस्त। तो अगस्त का कोड क्या होता है बताइए, 3। तो आपने लिखा सर ये 3 होगा। चलिए अब बताइए फिर क्या लिखना है बेटा, एयर। एयर क्या होता है, संख्या के बाद के 2 अंक। तो एयर कितने हो गए, 47। अब बताओ बेटा हमें क्या लिखना है, लीप ईयर। लीप ईयर जब आप 47 में 4 का भाग देंगे तो भागफल कितना होगा, 11। 11 चौक 44। अब देखिए आसान हो रहा है। अब सेंचुरी क्या है, 1900। अब बस बार बार यहां नहीं देखना है, 1900 में 400 से भाग दे दीजिए, 1600 तक तो कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 300। फिर समझिए, सेंचुरी में 400 का भाग देखिए, हमें शेषफल देखना है। 7 से सेंचुरी, 7 से शेषफल, 7 से सेंचुरी, 7 से शेषफल, 7 से सेंचुरी, 7 से शेषफल। चलिए सेंचुरी क्या है, 1900। 1900 में किससे भाग दे दो बेटा, 400 से। 1600 कट गया, कितना बचा, 300। जब जब 300 बचता है तो क्या लेते हैं बताओ, 0 लेते हैं। तो यहां पे हमने सेंचुरी क्या ले ली, 0। अब बताओ हमने किससे भाग दे दिया, 7 से। अब गौर से देखिए, है ना, 47 और 3 50 और 50 और 15 65 और 65 हो गया 76। आपने कहा सर 76/7, है ना। सद्धाम 70, 70 कट गया, कितना बचा, 6। जब जब 6 बचता है तो दिन कौन सा होता है, शुक्रवार। बताइए कौन सा दिन था, उस दिन शुक्रवार। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारी स्वतंत्रता का दिन कौन सा था। तो आप कहेंगे सर शुक्रवार था। क्लियर है। अब बताइए हमारी स्वतंत्रता का दिन कौन सा था, शुक्रवार था। क्या यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं, बताइए। क्लियर है, धीरे धीरे बताएं। क्लियर है। चलिए अब देखिए, ये सवाल आपको कहां भ्रमित तो फंसा सकते हैं, कहां परेशान कर सकते हैं। चलिए अभी मैं बताता हूं आपको। चलिए ये तो बेसिक बात हो गई। अब जैसे मान लीजिए कई सन ऐसे होते हैं कि सर हम उनकी बेसिक कैलकुलेशन कैसे करें। जैसे एक खाली पेज ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। यहां पर मान लीजिए मैंने कहा लिखा है सन 2000,
मैंने बहुत सारे सन लिखे। मैंने लिखा एक सन 2000, एक लिखा मैंने 1901, एक मैंने लिखा 1802, एक मैंने लिखा 1703, एक मैंने लिखा 304। अब मैंने कहा कि बेटा आपको इसमें ईयर्स की संख्या देखनी है और लीप ईयर की संख्या देखनी है ना, है ना। तीन चीजें हम इसमें देखते हैं, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी। तो सेंचुरी तो दिख रहा है कि 2000 है, 1900 है, 1800 है, 1700 है, 1300। हमने कहा इसमें क्या क्या देखना है कि ईयर्स की संख्या देखनी है और क्या देखना है बताइए, लीप ईयर। तो आप देखिए कोई भी डिजिट आ जाए, हमेशा ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। इसमें अगर ईयर्स की संख्या देखनी है तो ईयर्स की संख्या क्या होती है, संख्या के बाद के 2 अंक। क्लियर। तो जब ईयर 0 है तो लीप ईयर भी क्या हो जाएगा, 0। रटना नहीं है, समझना। इसमें अगर हमने देखा तो ईयर्स की संख्या कितनी हो गई, 1। लेकिन लीप ईयर पहला तब तक नहीं आ सकता जब तक 4 पूरे ईयर ना हो जाए। जब तक लीप ईयर नहीं आ सकता जब तक 4 पूरे, क्या 4 ईयर पूरे ना हो जाए। जैसे हमने कहा क्या है, 1 है, तो लीप ईयर कितना होगा, तब भी 0 होगा। अब बताओ ईयर कितने हैं, 2 है, तो लीप ईयर कितना होगा, 0 होगा। अब बताओ ईयर कितने हैं, 3 है, तो लीप ईयर कितना होगा, 0 होगा। अब बताओ ईयर कितने हैं, 4, तो लीप ईयर। हाँ, तो आप गौर से देखिए, यहां पे बहुत ध्यान से समझिए, यहां पे बहुत ध्यान से समझिए बेटा कि ईयर्स की संख्या जो होती है उस ईयर्स की संख्या से ही लीप ईयर जुड़ा होता है। तो जब तक 4 का अमाउंट पूरा ना हो जब तक पहला लीप ईयर आपका नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। क्लियर है कि नहीं, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। क्लियर है कि नहीं। हाँ, तो लीप ईयर जरूरी है। अब हम जैसे मान लीजिए कोई कैलकुलेशन आपको दे दें और आप भ्रमित हो जाएं, कैसे आसानी से इसको समझना है। जैसे मान लीजिए हम यहां आए, चलिए हमने एक नई कैलकुलेशन आपके लिए दी। जैसे मैंने कहा ये बताइए कि भैया हमें तो डेट निकालनी है कि 16 दिसंबर 2002 को कौन सा दिन था। भाई एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, तारीख बेटा कितनी थी, 16। अब बताओ दिसंबर का कोड क्या लेंगे, 6, तो आपने कहा सर 6 ले लिया। अब बताओ ईयर कितने हैं, 2, तो आपने 2 ले लिए। अब बताओ लीप ईयर कितने होंगे, तो 2 ईयर हैं, लेकिन लीप ईयर तो बेटा 0 होगा क्योंकि अभी 4 पूरा नहीं हुआ है, तो लीप ईयर नहीं आएगा, है ना। अब बताओ सेंचुरी कितनी है, 2000। अब 2000 में किससे भाग दे देंगे, 400 से। शेषफल कितना बचेगा, 0, और 0 बचेगा तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, 6, और बटे कितना हो जाएगा बताइए, 7 हो जाएगा कि नहीं। अब अगर हम इसको देखें तो 16 और 6 22, और 22 और 2 24, और 24 और 6 28। देखिए 16 और 6 22, 22 और 2 24, और 24 और 6 30, सॉरी 16 और 6 22, 22 2 24, 24 6 30। आपने कहा 30 बटे 7, 7 चौको 28, कितना बचा, 2, और जब जब 2 बचता है दिन कौन सा होता है, सोमवार। तो बताइए ये दिन कौन सा होगा आपका, सोमवार हो जाएगा। क्लियर है, बताइए। चलिए क्लियर है, बताएं। GWG मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, वीडियो क्वालिटी को लेकर आप परेशान ना हो, हम जितना बेहतर कर सकते हैं हम उतना बेहतर करेंगे। चलिए क्लियर है, बताएं। ये बात क्लियर हुई आपको, क्रिस्टल क्लियर है ना। चलिए फिर एक बात समझिए, एक तो एक और आसान बात हो गई, है ना। अब आप में से क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको अपना बर्थडे और डेट दोनों याद हो, मतलब उसको यह भी याद हो कि उसका बर्थडे क्या है और उसको यह भी याद हो कि वो डेट वो किस दिन हुआ था। मतलब डेट तो याद सबको होती है अपने बर्थ डेट, लेकिन डे भी याद हो और सही सही याद हो। क्या कोई है, तो यहां पर लिखे 2 दिसंबर 1997 को सैटरडे था। विनीत कृष्ण जी लिख रहे हैं, विनीत कृष्ण जी ने लिखा है 2 दिसंबर 1997 को विनीत जी पैदा हुए थे, और इस दिन कौन सा दिन था बताओ बेटा, सैटरडे। अब विनीत जी एक बात जान लीजिए, अगर आपका दिन गलत निकला तो आप जो है पूरे बैच को समोसा खिलाएंगे। क्यों भाई, तैयारी है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। इन्होंने इतने बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर कोई बात कॉन्फिडेंस से लिखी है
तो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाइयों कि नहीं होना चाहिए बताइए। अगर विनीत कृष्ण जी की बात गलत निकली तो एक एक समोसा इनके ऊपर पेनाल्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताइए। हाँ विनीत क्या है 1995 है, कोई बात नहीं, मैं 95 लिख दे रहा हूं। देखो समोसा तुरंत बचाया उसने अपना। ये कह रहे हैं सर 97 नहीं है 95 है। चलिए हम लोग 95 कर लेते हैं इनको। तो अब देखिए कैलेंडर तो हम लोग सीख ही रहे हैं, तो हमारा ये संघर्ष है एक एक समोसे के लिए, और विनीत का ये संघर्ष है समोसे को बचाने के लिए, है ना। तो अब हम सवाल नहीं लगा रहे हैं, हम लोग अपने एक एक समोसे की जुगाड़ कर रहे हैं। देखे विनीत अपना समोसा बचा पाता है कि नहीं बचा पाता है। चलिए आइए, तो आइए समोसा बहुत पसंद है, समोसे की जुगाड़ करते। तारीख कितनी है बताओ 2। दिसंबर का कोड क्या होगा बताओ 6। याद आ रहा। ईयर कितने हैं बताइए 95। देखो चले चलो, है ना। अब लीप ईयर कितने होंगे बताइए, लीप ईयर कितने होंगे। हम लोग तो भैया समोसे की जुगाड़ में मौसम अच्छा है। लीप ईयर कितने होंगे तो बताओ 95 में किसका भाग देंगे हम 4 का, तो बताओ कितनी बार जाएगा 23 बार। 23 चौको 92 और 24 चौको 96 ज्यादा हो जाएगा। 23 चौको 92 कितनी बार जाएगा 23 बार। तो यहां क्या लिखा बताओ 23 लिखा, 23 चौको 92। अब बताओ, अब यहां पे सेंचुरी क्या है 1900। तो 1900 अगर सेंचुरी है बेटा तो 1900 में 400 का भाग देंगे तो 1600 तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा 300। और 300 बचता है तो क्या लेते हैं 0, तो यहां ले लिया क्या बताओ 0, और बटे कितना हो गया बताओ 7। हो गया कि नहीं। अब देखिए यहां से अगर हम 95 में, हाँ 95 में 23 जोड़ दें तो 118 हो जाएगा। 118 और 6 124 हो जाएगा बेटा, और 124 और 2 126 ये टोटल मेरे ख्याल में आना चाहिए। फिर से जोड़ लीजिए 95 और 20 कितना हो जाएगा 115 और 3 118, 118 6 124 और 124 और 2 126 बटे 7। अब बताओ 7 एकम 7 कितना बचा 5 बचा। 7 एकम 7 कितना बचा 5, कितना हो गया 56, और 7 8 जा 50, 6 7 8 56। ये संख्या पूरी पूरी कट गई। इसका मतलब क्या आया 0, और जब जब 0 आता है तो दिन कौन सा होता है शनिवार। इसका मतलब विनीत कृष्ण का जन्म वास्तव में शनिवार को हुआ 2 दिसंबर, और विनीत अपने समोसे बचाने में सफल रहा, है ना। विनीत अपने समोसे बचाने में सफल रहा। क्लियर है बताएं, क्लियर है बताइए। अब सबकी डेट ऑफ बर्थ, चलिए हाँ मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था ग्रेगोरियन कैलेंडर का कि हम ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। क्या हुई बात कि नहीं हुई चलिए चलिए, तो यहां तक की बात बेटा समझ में आई। पहले ये बताइए क्लियर हुई बात बताएं। इतनी बेसिक बात क्लियर है कि नहीं है बताइए। क्रिस्टल क्लियर। अब देखिए एक इंप्रूवमेंट यहां पे छोटा सा हम लोगों को और करना है, समझ लीजिए। आइए एक इंप्रूवमेंट और यहां पे करना है हम लोगों को, समझिए थोड़ा सा। देखिए 2 तरीके के ईयर होते हैं। एक को हम कहते हैं जनरल ईयर, समझिए जनरल ईयर, और एक को हम कहते हैं लीप ईयर। लीप ईयर, जनरल ईयर और लीप ईयर में एक मामूली अंतर होता है। क्या, जनरल ईयर 4 से विभाजित नहीं होता, 4 से विभाजित नहीं होता, क्लियर है। और लीप ईयर 4 से पूर्णतः विभाजित होता है, हम सभी जानते हैं 4 से पूर्णतः विभाजित होता है ना। जनरल ईयर में 365 दिन होते हैं और फरवरी 28 दिन होती है, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और फरवरी 29 दिन की होती है। यही कॉन्सेप्ट है। हाँ आइए अब यहां पे एक और चीज समझनी है। 2 महीने ऐसे होते हैं जहां पे दिक्कत है, बाकी किसी महीने में दिक्कत नहीं। क्या, कौन कौन, जनवरी और फरवरी। ध्यान समझिए, जनवरी और फरवरी हो तो अगर जनरल ईयर है, जैसे आपने कोड लिखा 144 025 ऐसे कोड लिखा,
तो बाकी देखिए जनवरी फरवरी के अलावा सारे कोड एक समान है, लेकिन अगर लीप ईयर है बेटा तो जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाते हैं और ये अपने निश्चित मान से एक कम हो जाते हैं। लीप ईयर में जनवरी का कोड 0 होता है और फरवरी का कोड 3 होता है। तो जब भी इसी डेट में जनवरी और फरवरी लिखा हो तो तुरंत सचेत हो जाना है, वहां पर हमें देखना है कि ये जनरल ईयर है कि लीप ईयर है, जनरल ईयर है कि लीप ईयर है। क्लियर है? हाँ। अब जैसे देखिए, अगर बाकी की सभी महीनों के कोड दोनों के लिए बराबर हैं, जो कोड लीप ईयर के होंगे वही जनरल ईयर में होंगे, लेकिन जनवरी और फरवरी बहुत ही खतरनाक है ना। तो जनवरी और फरवरी में तुरंत बचना है। जैसे मैं तुरंत उदाहरण देता हूं ताकि कंफ्यूजन से बचा जा सके। आइए, मैंने कहा जनवरी और फरवरी में, लीप ईयर में जनवरी और फरवरी के कोड क्या होते हैं, बदल जाते हैं और ये अपने निश्चित मान से एक कम हो जाते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए 13 जनवरी 2008, ध्यान समझिएगा। फिर मैंने कहा 13 जनवरी 2011 और यहां पे मैंने कहा 17 फरवरी 2016। ठीक, ध्यान रखिए। अब गौर से देखिए, यहां पे जैसे ही जनवरी आए या फरवरी आए, आप सचेत हो जाया करिए। बाकी कोई महीना आपको खतरा नहीं दे सकता, जनवरी फरवरी खतरा दे सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए लिखा है 13, चलिए अब जनवरी बेटा लीप ईयर की है यहां पर, तो लीप ईयर की अगर जनवरी है तो तुरंत खतरा है। मैं लाल से लिख रहा हूं, लीप ईयर की जनवरी का कोड क्या होता है बताओ? 0 होता है, क्योंकि ये अपने निश्चित मान से क्या कम होगा? 1 कम होगा, है ना। अब बताओ ईयर कितने हो गए? 8, लीप ईयर कितने हो गए? 2, और सेंचुरी कोड कितना हो गया? 6, और बटे कितने हो गए? 7। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। 13 और 8 आपने कहा 21 हो गए, 21 और 2 23, और 23 और 6 कितने हो गए? 29 हो गए, है ना। 29 बटे 7 आपने कहा 1 बचा, तो आपका दिन रविवार हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी जनवरी पे जब हम यहां आए तो अब ये जनवरी तो है, लेकिन ये जनरल ईयर की जनवरी है। गौर से देखो बेटा, तो तारीख तो 13 होगी, लेकिन यहां पे जनवरी का कोड 1 ही होगा, क्योंकि जनरल ईयर की जनवरी है, यहां पे कोई नहीं बढ़ेगा। अब बताओ ईयर कितने हैं? 11, लीप ईयर 2, सेंचुरी कोड 6, और बटे कितना हो गया बताओ? 7। अब बताओ 13 और 1 14, 14 11 कितना हो गया? 25, और 25 और 2 27, और 27 और 6 33, तो हमने लिखा 33 बटे 7, 7 को 28, कितना बचा? 5। तो आपने कहा सर यहां गुरुवार हो गया, हो गया। अब हम यहां आए, अब फरवरी आया, जनवरी फरवरी दोनों में खतरा है। जैसे ही फरवरी आया हमने देखा 16, इसका मतलब लीप ईयर की है, तो हमने लिखा 17। अब फरवरी का कोड क्या होता है? 4, लेकिन जब लीप ईयर होगा तो एक कम हो जाएगा। जनवरी और फरवरी के मान लीप ईयर में अपने निश्चित मान से एक कम हो जाते हैं। जनवरी 0 हो जाता है और फरवरी 3 हो जाता है, बाकी सब वही रहता है। जैसे अब बताओ, फिर लाल पेन लूंगा मैं ताकि आप खतरे को भांप सकें। अब बताओ फरवरी कितना है? 3 है ना। अब बताइए बेटा फरवरी 3 है, तो इसके बाद चलो ये क्या है? प्लस ईयर कितने हैं? 16, लीप ईयर 4, और सेंचुरी कोड 6। क्लियर? तो अब बताओ 17 3 20, 16 36, 4 40, 6 46। हमने कहा बताओ कितना? 46 बटे 7, 7 6 42, कितना बचा? 4। और जब जब 4 आता है दिन होता है वेडनेसडे, बुधवार। तो बताओ कौन सा दिन होगा? बुधवार का दिन होगा। क्लियर है? बताएं, कोई दिक्कत? दिक्कत? तो अब यहां पर एक प्रोग्रेस हमारी हो गई है। अगर हम इसको देखें तो बस यहां पे एक प्रोग्रेस हमें करनी है। इसी के साथ जब जो आप नोट्स बनाए, अब नोट्स तो बनाना नहीं है, तो हमें ये देखना है कि जनवरी और फरवरी को मैंने रेड कर दिया है, क्योंकि जब भी लीप ईयर होगा इनके मान बदल जाएंगे। जनवरी क्या होगा? 0, और फरवरी क्या होगा? 3। भूल तो नहीं जाएंगे आप लोग? बताइए, अलग से लिख देता हूं, यहां नहीं लिखूंगा। बताइए, जब जब लीप ईयर होगा तो जनवरी और फरवरी के कोड क्या होंगे? बदल जाएंगे। तो लीप ईयर में जनवरी का कोड लीप ईयर में क्या हो जाएगा? बताइए, निश्चित मान से एक कम हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, और फरवरी का क्या होगा? 3। क्लियर है कि नहीं? बताइए, कोई दिक्कत?
तो अगर अब आप लोग, मैं अभी बहुत तेज नहीं पढ़ाऊंगा इसको क्योंकि ये बेसिक चीज है ना। आराम आराम से थोड़ा सा चलना है, सीखना है, रिलैक्स होके, है ना, आराम से पढ़िए। तो देखिए यहां पे एक चीज समझ लीजिए कि कल आप लोगों को 10 सवाल, 10 क्वेश्चंस प्रत्येक व्यक्ति को कैसे लगाने हैं। आप सबको अपनी डीओबी निकालनी है, डेट ऑफ बर्थ निकालनी है। पहले आप इस मेथड को फॉलो करेंगे, कल मैं वादा करता हूं इतना आसान कर दूंगा कैलेंडर कि कल आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले दिमाग में सेट करना है। कैसे? आप अपने मोबाइल से 10 डेट सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी अपने मन से, और गूगल से उसका उत्तर खींच लीजिए। गूगल में आप डाल देंगे डेट कि इस दिन कौन सा दिन था, तो आप डालेंगे, जैसे मान लिया आपने लिया 17 जुलाई 1669 डे, तो वो 17 जुलाई 1669 का दिन आपको बता देगा। तो ऐसे आप 10 प्रश्न अपने से देखिए, गूगल से आंसर चेक करिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ का आंसर चेक करिए। कम से कम 15 प्रश्नों को आज आप लोग लगाइए, तो मैं इस स्ट्रक्चर को फिर इससे आगे बढ़ाऊंगा। क्लियर है? बताइए। हाँ, अंकित प्रजापति लिख रहे हैं 26 जनवरी 1950। मैं बता देता हूं बेटा, एक और सवाल बता देता हूं, कोई बात नहीं। 26 जनवरी 1950 भी देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लिखा? 26 जनवरी। अब कल से आप भी इतना ही तेज लगाएंगे। तारीख कितनी है? 26 जनवरी का 1 होगा क्योंकि 50 लीप ईयर नहीं है। ईयर कितने हैं? 50। लीप ईयर कितने होंगे? 12, 12 चौक 48, और सेंचुरी कोड 300 का 0, और बटे कितना होगा बताओ? 7। अब देखो 50 और 12 कितना हो गया बताओ? ऐसे जोड़ लो, 50 और 26 कितना हो गया? 76, और 76 1 77, और 77 में जब आप 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 77 में 12 जोड़ेंगे तो 89 हो जाएगा, और 89 डिवाइडेड बाई 4, 84 कट जाएगा, कितना बचेगा? 5, और 5 बचेगा तो क्या हो गया बताओ? गुरुवार। तो इस दिन कौन सा दिन हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। क्लियर है? बताइए। वेडनेसडे नहीं होगा बेटा, थर्सडे होगा। हाँ, क्लियर है? हाँ। बोलिए क्लियर हुआ? हाँ, घर में सबका बर्थडे निकाल डालो। बिल्कुल, घर में जितने रिश्तेदारों तारीखें पूछ पूछ के सबका जन्मदिन उनको बताओ कि देखो आपका जन्म किस दिन हुआ था। बताओ कौन शनिचर को हुआ था, कौन रविवार को हुआ था, कौन सोमवार को हुआ था, सबको बताओ। और आज अच्छे से इस स्ट्रक्चर को यूज करो। कल जब बात है, जब मैं स्ट्रक्चर ना बनाऊं और आपको कोड याद, कल मुझे स्ट्रक्चर बनाने की बेटा जरूरत ना पड़े और आप लोगों को कोड क्या हो? याद हो, तब आप उसको देखिए। अब मैं आप लोगों को किताब की जो जानकारी चाहिए थी, वो किताब की जानकारी मैं आपको दे देता हूं ताकि आप लोग उस किताब को मंगा सकें। देखिए बहुत आसान प्रक्रिया से मैंने उस किताब को रखा है। चलिए 5 मिनट अब मेरे साथ बने रहिए, पढ़ाई लिखाई की बने। आप सभी लोग जानते हैं, आपने देखा होगा कि मैंने रीजनिंग की एक बुक लिखी है। थोड़ा किताब दे दीजिए ओमपाल जी हमारी। नहीं, बंद नहीं करना, किताब। मैंने रीजनिंग की एक बुक लिखी है ना, और वो बुक, उसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल तीनों रीजनिंग है। करीब 700 पेज की किताब है। पहले खासियत समझ लीजिए, इतनी मोटी आपकी ये किताब है, 700 पेज की। ये देखिए, ये रीजनिंग की किताब है, 700 पेज की किताब है। ठीक है। दूसरी बात, कई लोगों ने तो मंगा ली है, 700 पेज की। इसमें कॉन्सेप्ट भी है और प्रैक्टिस भी है। जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हैं, अगर आप इस किताब की भाषा को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा हमको साक्षात रवि सर पढ़ा रहे हैं। इतनी सरल भाषा में मैंने ये किताब लिखी हुई है, और लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से इससे अच्छी किताब में वादा करता हूं आप मार्केट में अगले 2-4 साल में नहीं पाएंगे, है ना। मतलब आप एसआई नहीं, आप एसआई, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक पीओ, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि देखिए लिख रहा है बंगवाली है, आज मैं वादा करता हूं ईच टॉपिक से 150 प्रश्न आपको प्रैक्टिस के मिलेंगे। 100 से 150 प्रश्न, और बेहतरीन मिलेंगे। जिन प्रश्नों को आप लगाएंगे तो आपको मजा आएगा, और एक से एक शानदार प्रश्न की परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो रीजनिंग आपको ऐसे लगेगी जैसे खिलौना है, खिलौना की तरह लगेगी। हाँ, आप बताइए। अब देखिए एक चीज करनी है, यहां से 2 चीज। अगर आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पर जाते हैं तो किताब तो मिल जाएगी आपको, लेकिन किताब आपको महंगी मिलेगी, इसलिए आप लोग अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मत जाइए, है ना।
जैसे 470 किताब का प्राइस है तो अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ये किताब 470 रुपए में ही बिकती है ना। तो आप क्या करिए, आप लोगों के लिए मैंने कोरियर की सुविधा को फ्री किया है, ध्यान से समझिएगा। कोरियर सबके लिए फ्री है, आपके घर में किताब पहुंचा दूंगा लगभग 10 दिन में। 10 दिन में किताब घर, क्योंकि किसी का बहुत इंटीरियर का एड्रेस रहता है, कोरियर फ्री है। जो लोग प्रयागराज में रहते हैं वो किसी भी कटरा से किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं, प्रयागराज में हर दुकान पर है। क्लियर है। अब देखिए, जो लोग बाहर से मंगाना चाहते हैं उनको क्या करना है, वो किताब उनको 470 की जगह केवल 350 रुपए में है। ऑफर प्राइस है आप लोगों के लिए, 350 रुपए की किताब है केवल। क्लियर। और एक और बात जान लीजिए, 350 रुपए की किताब में मान लीजिए जो हमारा 100 रुपए कोरियर का लगता है वो हमने आपको फ्री कर दिया है ना, वो हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, कोरियर आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है ना। लेकिन आपको मिलेगी कैसे, 9452275777, ये डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर है। आप इसके व्हाट्सएप पर या तो बुक लिखकर भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, तो आपको प्रोसेस मिल जाएगा कैसे मंगानी है, या आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं और आप अपनी किताब को बुक कर सकते हैं। अगर आज आपने बुक किया तो अगले 7 से 8 दिन में किताब आपके घर पे कुंडी खटखटा के पोस्टमैन दे देगा। आप चाहे भारत के किसी भी कोने में रहते हो, अंडमान निकोबार में भी रहते होंगे, तो भी मैं किताब पहुंचवा दूंगा। मुंबई नहीं, मैं कह रहा हूं कहीं भी रहते हो, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, तो किताब में 10 दिन में आपके घर पहुंचा दूंगा। क्लियर। हाँ, शामली आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, विकास ठाकुर आप कह रहे हैं आपने 2 बुक ऑर्डर किया है और 1 ही आया है, तो आपके पास बेटा पब्लिकेशन का नंबर होगा, आप वहां पर फोन कर दीजिए, अगर 1 आ गया है तो दूसरी भी आ जाएगी। क्लियर है। हाँ ठीक है विकास जी, परेशान मत होइए। चलिए, बहुत सारे लोगों ने आपने मंगवा ली है और जिन्होंने नहीं मंगवाई वो मंगवा सकते हैं, आसान प्रक्रिया है, कहीं दुकानदारी करने की आपको जाने की जरूरत नहीं है। फ्लिपकार्ट और फेसबुक और उस पे अमेजन पे बहुत महंगी है। आप अपना मोबाइल उठाइए, कुछ नहीं करना है, केवल इस पर आपको कॉल करना है या व्हाट्सएप पर बुक लिख के भेज दीजिए, बाकी सारा काम डिस्ट्रीब्यूशन टीम कर लेगी। क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं नहीं, 350 में ही मिलेगी किताब, 350 से 1 रुपया कोई ज्यादा, 350 कुल दाम है। डिस्ट्रीब्यूशन से मैंने कोरियर का पैसा मैं खुद देता हूं, कोरियर मैंने फ्री किया हुआ है, 350 से कोई 1 रुपया ज्यादा नहीं ले सकते। चलिए, क्लियर है। हाँ, तो जिन लोगों को मंगानी है आप लोग मंगा लीजिए। आज खूब कैलेंडर की आप लोग प्रैक्टिस करिए, सवाल लगाइए, इस नंबर को नोट कर लीजिए, आप इस नंबर से किताब को मंगा सकते हैं, मंगा लीजिए। क्लियर है। चलिए, हाँ, 750 पेज की बेटा किताब है, 700 समथिंग पेज है, बहुत लिखा है, और आप समझ लीजिए 700 के करीब जो आप पेज है, और वो कुछ वो नहीं है आप लोगों के लिए, वो एक तरीके से 100 रुपया अगर कोरियर का निकाल लीजिए 50 रुपया, तो 250 की ही, मतलब ठीक है, कोई इसमें समस्या नहीं, जेन्युइन है। हाँ, अब मैं कस्टमर केयर नहीं हूं कि बताऊं कटरा में प्राइस क्या है, मुझे इतना बताना था बेटा, बता दिया। जो लोग इलाहाबाद के हैं वो बिल्कुल ना मंगा। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, विश यू अ वेरी गुड नाइट। कल 10-10 सवाल सब लोगों को लगाना है। हाँ, अब देखिए, अनिल कुमार यादव लिख रहे हैं, सर 4 दिन पहले मैसेज किया था, अभी किताब नहीं आई। मैं कह रहा हूं कि 10 दिन में आएगी, तो 4 दिन में अनिल आपकी कैसे आ जाएगी? आप लोग बस यही तो बात करते हैं। 4 दिन पहले आपने मैसेज किया था, 10वें दिन या 11वें दिन किताब पहुंचती है ना। चलिए चलिए, चलो, आज्ञा है। चलिए, आज मेरी तरफ से इतना ही, शेष बात कर लोगी। धन्यवाद। सेंचुरी वाले टॉपिक में बेटा किसको वो है, सेंचुरी में कुछ नहीं होता है। देखिए, सेंचुरी की जो संख्या होती है उसमें हम 400 से भाग देकर शेषफल को देखते हैं। क्या देखते हैं? शेषफल। तो शेषफल या तो 100 होता है, या तो 200, या तो 300, या तो 0। 100 होता है तो क्या होगा बताओ? 100 होगा तो 4, 200 होगा तो 2, 300 होगा तो 0, 0 होगा तो 6, है ना। ये हमारा सेंचुरी का। वीडियो को शुरू से देखिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। चलिए, चल रहा हूं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।